तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। परमानेंट कैपिटल नहीं, हम इसको परमानेंट कैपिटल बनने नहीं देंगे। हमको कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल लाओ, कैपिटल है, कैपिटल को तरक्की करो। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी। परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम बच्चे हो। तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। हम आंध्रा के मिनिस्टरों को भी बोलना चाह रहे, आप अपनी बात को रोको, फैसला कबूल करो। अरे तुम्हारी अम्मा का फैसला है ना, तुम फैसला कबूल क्यों नहीं करते? हम ये बोल रहे हैं कि बनेगा, बनाओ, मगर याद रखो ऐसी सियासत होगी कि बीजेपी से मुकाबला करना पड़ेगा। और जो लोग हैदराबाद के ताल्लुक से फिक्रमंद है क्या होगा, मैं हमारे आंध्रा और रायलसीमा के भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप हैदराबादी हैं, किसी की मां नहीं जनी किसी आंध्रा और रायलसीमा के लोगों को निकाल सके हैदराबाद से। कोई नहीं जाएगा हैदराबाद से। आप गंडी पेट का पानी पिए, हैदराबाद के हो गए। आप नहीं भी पिए तो हैदराबाद के हो गए। आपने हलीम खाई, हैदराबादी हो गए। बड़े की खाई, छोटे की खाई, हैदराबादी हो गए। यह आपका शहर है, यह आपका शहर है, यह हिंदुओं का शहर, मुसलमानों का शहर, यह आंध्रा वालों का शहर, यह रायलसीमा वालों का शहर, यह हिंदुस्तान का हिस्सा। हिंदुस्तान की अगर कोई शान और पहचान है तो हैदराबाद है। और इस शान और पहचान किससे? तुमसे, तुमसे। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप में और हम में एक बेदारी को पैदा किया, एक सोच को पैदा किया। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सरजमीन पर बड़े बड़े उलमाओं को पैदा किया, बड़े बड़े मुबल्लिगीन को पैदा किया। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने इस सरजमीन पर बड़े बड़े औलिया अल्लाह को भिजाया, औलिया अल्लाह को पैदा किया। ये वो सरजमीन है, ये वो सरजमीन है जिसका नाम हैदर कर्रार की निस्बत से रखा गया। अरे कोई हैदराबाद का कुछ नहीं कर सकता। ये क्या करेंगे गुजरात से आए कहते हैं, 3-3 बार पानी पी रहा बेचारा। कोई मेरे को फोन पे एसएमएस करे कि अकबर भाई का कुछ फोटो देखा क्या। मित्रों 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 तुमको बताएंगे, मित्रों तुमको बताएंगे। तुम्हारा खातिमा हैदराबाद से होगा इंशाअल्लाह ताला। अरे तुम मनमोहन सिंह को क्या बोल रहा है, हमसे आ जाओ, लगा ले, बहस कर ले, बताएंगे हमारा पोजीशन क्या है, तुम्हारा पोजीशन क्या है। ये हैदराबाद है, ये हैदराबाद है, ये हैदर कर्रार की नाम से जिस सरजमीन को बनाया गया ये वो हैदराबाद है। ये औलिया अल्लाह की सरजमीन, ये जामे निजामिया की सरजमीन, ये मुसलमानों के इत्तेहाद की निशानी और उसकी सरजमीन, ये सेकुलरिज्म की अलमबरदार ये सरजमीन। इनुआ के बोलने बराबर यहां ऐसा कर देंगे। अब पाकिस्तान ने जो हमला किया हम उसकी मजम्मत करते, यकीनन उसकी मजम्मत करते। हम हमारे 5 सिपाही शहीद हो गए, हम उनके अफराद खानदान से मैं उनको पुरसा देता हूं, हम उनके साथ हैं इस गम में। मगर आप बोल रहे क्या करना, क्या आप क्या करें बोलो,
आप क्या करते थे बोलो अगर आप रहते तो? खड़े रह के बाजा बजाना बहुत आसान बात है, दपड़ा बजाना अलग चीज है। आप ही के थे ना बड़े, आपके लोह पुरुष। पार्लियामेंट पे हमला हुआ, क्या किए? 10 लाख फौज को लिख जाकर बॉर्डर पर खड़ा किए, उसके बाद थैंक यू वेरी मच करके ला लिए। 10 लाख, 1 मिलियन। पार्लियामेंट पे हमला हुआ जब आप क्या सो रहे थे? क्या करें आप जब? मगर नहीं मित्रों, मैं ऐसा करूंगा, तुम्हारी दाल इंशाअल्लाह ताला कहां गलेगी हम देखेंगे। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएंगे। और ये अजीब पार्टी है, हमको महाराष्ट्र नहीं जाना। मैं मालेगांव नहीं जा सकता हूं। मालेगांव के कलेक्टर साहब लव लेटर लिखे मुझे परेशानी हुई कि मुझसे क्या लव लेटर। लव लेटर में लिखे, मिस्टर ओवैसी आप नहीं आ सकते, आपके आने से खतरा है। किसको खतरा है? पेंचिश हो जाती है आपको हमारा नाम सुनते कि। एरंडी का तेल क्यों नहीं पीते पेट साफ करने के लिए? मगर नहीं, हमारा नाम नहीं है, खतरा है, आपसे नहीं आना, धूलिया नहीं आना। फायरिंग आप करें, मैं करा फायरिंग, धूलिया नहीं जाना। मालेगांव बोलते नहीं, अब शबे कदर है नहीं जाना, फिर रमजान है आप नहीं आना, 15 अगस्त है नहीं आना। अरे आखिर कब आना मेरे भाई? मेरे को भी बड़ी जिद पैदा हुई, अब मैं नहीं जाऊंगा, इनको भी जाऊंगा। और जावेद कुरैशी औरंगाबाद, उठो जरा, ये जावेद कुरैशी औरंगाबाद के सदर, इन्हों लेकर जाएंगे बारात में इनको। फिर मालेगांव से नंदुरबाग, नंदुरबाग के बाद तो गुजराती है बाजू जाएंगे। कैसा रोक सकते मेरे को आप? उन्हें आ सकता, मैं नहीं जा सकता हूं। उनको नहीं रोकते कांग्रेस वाले। अरे मेरे प्यारों, हिंदुस्तान मेरे बाप का वतन है। कैसे वतन है? इसलिए वतन है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो कहां है? कहां है? कहां पे आए? तो क्या हुआ? मेरे बाप का वतन हुआ नहीं हुआ? मेरी बाप की जागीर हुई नहीं हुई? तुम कैसा रोकते मेरे को? तुम कैसा रोकते मेरे को? हम नहीं आना कहते, फिर कौन आना? दूल्हे भाई आना तुम्हारा? अरे सुनने की ताकत पैदा करो। तुम्हारे कान जो है हमारी हक बयानी को सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारी जबान अकबर की तल्ख गुफ्तगू सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारे कान खाली चमचागिरी सुनने के आदी हो गए। तुम्हारे कान, तुम्हारी जबान, तुम्हारी सोच सिर्फ मुनाफिकों का बाजा तुम सुन रहे। अरे कभी मर्द की आवाज तो सुनो, ताकि तुम्हारा जमीर बेदार हो जाए। और हम क्या बोल रहे? हम क्या बोल रहे? हम क्या क्या हो? कोई आबेद डेढ़ मत वाले की नाइट है, वहां जाके बोलेंगे बब्बन खां। अरे हम हक को बयान कर रहे, हम बोल रहे बाबरी मस्जिद जमहूरी अंदाज में बनाएंगे, क्या गलती है? हम बोल रहे एहसान जाफरी के शौहर को कत्ल हुआ, इंसाफ मिलना, क्या गलत है? धूलिया में गोली मारे, क्या गलत है? अरे जब कुछ गलत नहीं है तो फिर कैसा रोक रहे हमको? हम क्या हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? ये वतन हमारा नहीं है? ये 15 अगस्त जो मिली क्या हमारी वजह से नहीं मिली? क्या ये तिरंगा जो तुम लहराते ये क्या हमने नहीं बनाया? क्या जय हिंद का नारा हमने नहीं दिया? फिर ये सब हमने दिया, उसके बाद आपका क्या हमसे तकलीफ है? नहीं, नहीं आना, आप भी नहीं आना। अरे कितना रोकेंगे हमको आप? जितना रोकेंगे
मैं बोलूंगा ना आपकी जबान। सुनिए जरा, अब मैं जो है कैप्टन की इनिंग खेल रहा हूं। अभी आप धुआंधार बैटिंग हो गई, पावर प्ले खत्म हो गया, पावर प्ले खत्म हुआ। अब खाली आखिरी ओवर में जरा वो परफॉर्म करने आया हूं, तो जरा सुन लो, मेरा पैगाम उनको भी जाए। और ये हमारा ये जलसा जो है, इन्हों मालेगांव को नहीं आने दिए, तो मालेगांव में इंटरनेट पे सुन रहे लोग, धूलिया में सुन रहे, नंदुरबाग में सुन रहे, उत्तर प्रदेश में सुन रहे हैं, ट्विटर पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, और वो क्या है अल्लाह उसको समझा, वो यूट्यूब का नाम निकाल के अकबर ट्यूब रख देना। यूट्यूब, अरे 2 महीने तक वो अखबार में, वो टीवी पे यूट्यूब। अरे मैं बोला ये क्या टूथपेस्ट निकला नया? यूट्यूब पे भी आ रहा करते हुए हमारे अहमद बलाला 4 टीवी पे डाले, वहां यूट्यूब पे लोग देख रहे, सब लोग देख रहे। हो सकता है कि वो कुत्ते का बच्चा भी बोलने वाला देख रहा हो। पेंचिश हो जाएंगी उसको जी, बहुत तकलीफ होंगी आज बहुत से लोगों को, बहुत तकलीफ हो रही होंगी आज। लोग समझ रहे थे 8 महीने का रेस्टिंग मिला तो स्टार प्लेयर कैसा रहेगा। जिस स्टार प्लेयर को उतारे तो हमेशा टाइमिंग सही निकलती। हम भी बोले जरा रेस्टिंग करने दो, 3 ऑपरेशन, 3 गोलियां, चाकू के मारा, फिर जेल की सोबतें बर्दाश्त करना, ठीक है। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा होगा, और अल्लाह ही लिखने वाला है, इन्होंने लिखते। अब जो लिखे थे उन्होंने तो जा रहे ना, बैक टू पेवेलियन हो रहे, अब दोनों जा रहे परमानेंट रेस्टिंग में जाएंगे, परमानेंट रेस्टिंग में जाएंगे। हम क्या कर सकते भाई, हम गरीब हैं, मुफलिस हैं, लाचार हैं, हमको आपको क्या करते हम। लोग बोलते नहीं मियां अब वक्त ये नहीं रहा, अब समझ में नहीं आ रहा, अब जरा अल्लाह के पास हाथ उठाते, और अल्लाह बोलता तू हाथ ही नहीं उठा रहा, तू हाथ तो उठा ले। हम हाथ उठा लिए, अल्लाह बोलता है तुम हाथ उठा लिए, तेरे उठे हुए हाथ को खाली लौटाने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती। हमने हाथ उठाया, अल्लाह ने इज्जत और कामयाबी से हमको नवाजा। अब आप ठहरिए, अभी नारे का सेशन हो गया, नारे का पूरा सेशन हो गया, पूरी डाई हो गई नारे की। अजीजान मिल्लत, तो आपसे अर्धवन गुजारिश कर रहा हूं कि आने वाले असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप क्या करेंगे, आपको एक अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले आप क्या करेंगे, अपने घर वालों को लेकर जाएंगे। लोग बोलेंगे इन इलेक्शन की मीटिंग बना दिए, कई को नहीं बनाना क्या? आपको तकलीफ क्यों हो रही इलेक्शन की मीटिंग बनाए? आप भी बोल के देखो, रातों में नजर नहीं आते बच्चे। अब वो कुत्ते के बच्चे के साथ ये पोते मिलना चाह रहे। रात में गड़बड़ हुई, चंद कदम पे घर आए, नजर नहीं आते, वो अहमद पाशा कादरी दौड़ रहा, वो अकबरुद्दीन अवैसी, वही मुमताज खान भाग रहे, अफसर खान दौड़ रहे। अफसर खान दौड़े तो समझे तस्लीमा के पीछे भाग रहे। अरे सबका काम करते ना भाई, अच्छा भी करते, गुस्सा भी करते, और गुस्सा सुनते भी अवाम का। बताओ हिंदुस्तान की तारीख में
कोई सियासी जमात का दफ्तर है, कोई ऐसा नजम है जो मरहूम कायद ने पैदा किया है, उसको रिवाज को उसको नाफिद किया। दारुस्सलाम को कभी आओ नौजवानों, लोग बोलते अखबार में वॉक इन इंटरव्यू, आप आओ, कोई दरवाजा नहीं, हम लोग यहां बैठे हुए, आप आओ, हमसे लड़ो, शिकायत करो, ये गलत हो रहा बोलिए, इसको सही करो, आओ आके बात करो। देखो देखो दारुस्सलाम के अंदर की इमारतों को, उसकी एक एक ईंट को अगर अल्लाह जबान देगा तो ईंट कहेगी कि इसमें सालार के आंसू हैं। अगर अल्लाह उसे एक एक ईंट को जबान देगा तो कहेगा कि इसमें अब्दुल वाहिद ओवैसी की आरजुआं हैं। वो दारुस्सलाम के एक एक सरजमीन पुकार कर कहेगी कि हां, इस जगह पर कायदे मिल्लत ने अपनी जबान से कौम में शऊर बेदार किया था। ये वो सरजमीन है, ये हमारा हैदराबाद है। इनको नफरत क्यों है कि हैदराबाद में इनकी दाल नहीं गलता, इनका कुछ नहीं होता। ये बोलते नहीं, हैदराबाद में जाना, हैदराबाद में करना, कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्हें अगर लड़ना चाह रहे तो यहां आके लड़ो ना भाई, आओ मुकाबला करो हमसे। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरी गुफ्तगू थी कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाओ। अगर आप हैदराबाद में हैं तो पोलिंग परसेंटेज 100%, अगर आप सिकंदराबाद में हैं तो 100%, अगर आप नांदेड़ में हैं तो 100%, अगर आप औरंगाबाद में हैं तो 100%, अगर आप नामपल्ली में हैं तो 100%, अगर आप मलकपेट में हैं तो 150%। अब कोई बोलेंगे 50% कैसा ऐड कर लिए, मेरे को नहीं मालूम था ये 50% क्या है। मरहूम कायद इलेक्शन में बोलते थे यही दाइस से, क्या बोलते थे, सालार खैरो बरकत। ये बच्चों को नहीं मालूम हो रहा क्या, खैरो बरकत, सैर मारना, दे 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 लगा 150%। वहां पे ज्यादा ही खुशियां मना रहे जरा लोग, मगर इंशाअल्लाह ताला कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं, औलिया अल्लाह की दुआएं हमारे साथ हैं, और हमें कयूर कौम है। मैं बार बार उस वक्त भी कहा, आज भी दोहरा रहा हूं कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ हैं, हम उन सोच रखने वालों के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं। हम उन लोगों से मुकाबला करेंगे, उनका ताक़ुब करेंगे जमहूरी अंदाज में, उनको ज़ेर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो हमारा हक हमको नहीं देते। हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम रुकने वालों से नहीं है। ये हमको ओहदों की जरूरत नहीं है भाई, जिसको मिनिस्टर बनना मिनिस्टर बनो, जिसको और होना लो, हमको कुछ नहीं होना। हमको सिर्फ ये होना कि मेरा हक मेरे को दे दो, फसाद मत होने दो। उत्तर प्रदेश में 100%, किसकी गवर्नमेंट है वहां पर? एक वो बिचारी, वो क्या है उसका नाम, वो लेडी का जो दीवार तोड़ दी, हाँ हाँ, दुर्गा। देखो आरएसएस वालों, हम दुर्गा भी नाम लेते, तुम खामखा केस डाले अकबर पे, नाम तो लिए ना। अच्छा सुनो, उनको तो केस, अरे कहीं को डाले भाई बिचारी को। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को इतना तकलीफ हुई, मस्जिद की दीवार तोड़ी बोल के उन्हें, ठीक है गलत काम किया हम मानते, मगर ये तो बताओ आप, आपके पुलिस कस्टडी में बच्चा मारा गया ना, बच्चा मारा गया, उसका बाप आज भी भूख हड़ताल बैठा है लखनऊ में कि मेरे बच्चे से इंसाफ करो। आपको नजर नहीं आया? मगर नहीं, अब इलेक्शन करीब आ रहा तो बहुत से लोग निकलेंगे। मरहूम कायद क्या बोलते थे, ये निकलेंगे मुनाफिकीन, दिल्ली से आएंगे, इधर से चूहों के बिल से चूहे निकलेंगे, कुत्ते के बच्चे निकलेंगे। वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, तो केस डालेंगे मेरे पे। मेरे पास अकबर के उतना सबर का मादा नहीं है भाई।
2 months जेल में, 61 days। हाँ अकबर भाई, यकीनन मैं कहां भाई, मैं गरीब आदमी, मगर केस नहीं डालना मेरे पे, बगैर केस डाले बोल रहा हूं आपको। कुत्ते के बच्चे, सांप के बच्चे, ये पूरे निकलेंगे। इनको जरा टेक केयर करना। आप पूछना किधर हमारे पास चुटकी बेहतरीन मारते, खामखाम एक दूसरे को लड़के मारते, कत्ल कर लेते, छोटी छोटी बात पे लड़ लेते। अरे गुस्सा दिखाना तो इलेक्शन के टाइम पे, जब दिखाना, जब बोलना अब आया। इतने दिन कहां थे प्यारे, अब बहुत से लोग आएंगे। सालार बोलते थे इन लोगों को देख के, क्या बोलते थे सालार, कि मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। इनका हाल ये है, यूं बोलते हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे मेरे भाई, चार मीनार क्या आपका नहीं है? चार मीनार क्या खाली मेरा है? जब चार मीनार की बात आई तो तुम्हारी 4 जबानें खामोश हो गई। ये भी निकलेगा इशू, अभी रोक के रखे हम, निकलेगा, उठाएंगे जब पूछेंगे तुमसे। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में उसके दायरे में रह के पूछेंगे। और अजीजान मिल्लत, वक्त बहुत हो चुका है, मुत्तहिद रहिए, जमात को मजबूत करिए। नहीं नहीं, देखिए देखिए, एक मिनट, मैं आपसे क्या कहा कि मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है जितना अकबर के पास। मेरे पास वो पठानी गर्मी नहीं है जो हमारे तीनों पठानों में है। मेरे पास उतनी बहादुरी नहीं है जो एक अरब के बच्चे बलाला में है। और मेरे पास उतना सब्र नहीं है जो एक सादात में है। तो मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। आप सालार की याद में यहां पर जमा हुए, जिस शख्स ने अपने मौत से पहले जब होश आ रहा और जा रहा था तो अकबरुद्दीन अवैसी से पूछा कि मजलिस का जुम्मतुल विदा का जलसा कैसे गया। जब मरहूम कायद को होश आ रहा था, जा रहा था, तो मरहूम कायद पूछ रहे थे कि तुम दारुस सलाम को नहीं गए। अजीजान मिल्लत, ये कमिटमेंट है, ये मोहब्बत है, ये इखलास है, ये मोहब्बत है कि इंसान अपने जिस्म की आखिरी सांसें ले रहा है मगर उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, क्योंकि वो जो सफर पर सालार जा रहे थे उस सफर में उसकी पूछ होगी। और जिस शख्स ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत मोहम्मदी की खिदमत में गुजारा, अल्लाह ने उस शख्स को अपने पास बुलाया भी तो ताखरात को बुलाया, रमजान की ताखरात को बुलाया। अल्लाह मरहूम कायद की खबर को नूर से भर दे। और अजीजान मिल्लत, मैं आखिर में हमारे फिर से आंध्रा रायलसीमा के भाइयों से बोलना चाह रहा हूं कि कोई आपको डराया, आप अपने घर पे लिख दो MIM। उसके बाद आप देखो, उसके बाद ये ऐसा वजीफा है। नहीं भाई, मैं कोई छूछा का आदमी नहीं हूं, मैं तौहीद परस्त हूं, मैं सख्त तौहीद परस्त हूं। पॉलिटिकल लैंग्वेज का वजीफा MIM लिख लो और बोलो यू आर नॉट वेलकम। हम आपके साथ ठहरेंगे, हम नायडू को भी जाएंगे आपके पास, नायडू ठहरेगा आपके घर के सामने, मैं ठहरूंगा आपके घर के सामने। आंध्रा के हमारे रायलसीमा के भाइयों को हैदराबाद में रहना है,
आप और हम मिलकर सियासत करेंगे, आप और हम मिलके एक नया इनकलाब पैदा करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान में सब कोई रह सकते हैं। यहां हिंदुस्तान के हम बाइज्जत शहरी हैं। हिंदुस्तान को मजबूत करना है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई क्या घर की है? हमारी लड़ाई क्या नोट की है? हमारी लड़ाई क्या वोट की है? नो वोट नो वोट। हमारी लड़ाई इत्तेहाद की है। हमारी लड़ाई इत्तेहाद की है। ये नोट और वोट की सियासत ये कुत्ते के बच्चे बोलने वाले करते। शेर के बच्चे नोट और वोट नहीं बोलते। शेर के बच्चे बोलते टोकते हैं इसको, रोकते हैं इसको, खुद मार खाते, खुद जेल को जाते, खुद मसाए बर्दाश्त करते, मगर कौम पर आंच आने नहीं देते। ये हमारा काम है और आपको और हमको मिलकर काम करना है। और नए नारों का सेशन हो गया अभी। मेरे अजीज दोस्तों, मिस्र में जो कुछ हो रहा है, सीरिया की सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है, इराक की सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है, वो शर्मनाक, सर झुक जाता है शर्मिंदगी से। ये कैसी मिलिट्री है ये जो वहां पर मार रही है? एक एक दिन में 2-2 हजार लोग शहीद। और मिस्र की अजीब है, अल्लाह गारत करे उस सीसी को। वो मिलिट्री का कमांडर, उसका नाम सीसी। ये अजीब सीसी है और ये मारता है 2000 मुसलमानों को। और जब लाश लेने मिस्र का मुसलमान जाता है, पोस्टमार्टम लेने, जब मार्चरी से लाश लेने जाता है, तो मिलिट्री बोलती लाश तुमको जब देंगे जब तुम लिख के देना कि तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बाप, तुम्हारा ये रिश्तेदार खुदकशी किया। 2000 लोगों को मारे और मिलिट्री बोल रही कि खुदकशी लिख के दो, लाश लेके जाने तो लाश सड़ेंगी यहां पे। बताइए आप कि एक मस्जिद इत्तेहाद में, मस्जिद ईमान में 600 लोग मारे गए। खाली एक मस्जिद में 600 लोग। मेरे अजीज दोस्तों, देखो, आंखें खोलो, अपने इत्तेहाद को मजबूत करो। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि हसन अल बन्ना की शहादत रायगा जाएगी, नहीं, हसन अल बन्ना की शहादत रायगा नहीं जाएंगी। जो लोग 70 साल इंतजार किए, वो और 70 साल इंतजार करेंगे। अल्लाह हमेशा हक को कामयाब किया और मुझे अल्लाह की जात पर पूरी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जरूर इस सरजमीन में एक और मूसा को पैदा करेगा, एक और मूसा को पैदा करेगा। ये हर फिरौन के लिए तो एक मूसा है ना। अल्लाह जरूर इन जालिमों का खातिमा करेगा। अजीजान मिल्लत, दुआ करो, वो सीरिया की सरजमीन में हमारा खून बह रहा है, ये दोनों ममालिक को अल्लाह खल दे। अरे तुम अपने आइडियोलॉजीज को रोको, देखो मुसलमानों का खून बह रहा है, इराक में खून। अरे लोग मजाक बना रहे हमारा, मत करो ये। और ये कैसा अमेरिका है? 1.3 बिलियन का एड देते हैं मिस्र को। सही का अकबर ने हथियार इन्हों दे रहे, इन्हों मार रहे। आप बोल रहे नो नो नो, रॉन्ग, बहुत खराब है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर वही 2000 लोग अगर वहां पर मर जाते, कहां पर, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में मर जाते 2000 लोग, तो क्या करता अमेरिका? ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास कर लेते। आप गए थे ना लीबिया में, फ्रांस की फौज जाकर हमला की, फिर अब यहां क्या हो गया? आपको इंसानियत मर गई क्या आपकी? अजीजान मिल्लत, ये इनकी मोहब्बत है। बहरहाल मुत्तहिद रहिए। और फिर कह रहा हूं, पूरे लोगों से कह रहा हूं, जहां तक हमारी बात, हमारी आवाज पहुंच रही है, कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,
पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। जैसा तुम यहां दीवार पे खड़े हुए ना, मां लटक के खड़े हुए, अब भी एक आदमी फोटो बिछाया, रक्षक पे खड़े रह के सुन रहे तकरीर अकबर की। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन पुलिस वालों का, थैंक यू कि आपने अपनी गाड़ी पे चढ़ने दिया हमको। आप पे सवारी नहीं करे, गाड़ी पे करे, हम नहीं करते किस पे। अब दूसरा लफ्ज बोलता तो बोलते देखो इन्हों जुमाने अल्फाज इस्तेमाल नहीं बोल सकता मैं, वरना बोलने का तो बहुत मवाद है। इन्हों क्या बोलते हैं, इनके अच्छे भी नहीं बोलते हमारे सामने। और जिस शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए जलसा मुनाकद कर रहे, वो मरहूम कायद ऐवान पार्लियामेंट में खड़े होकर कहे थे कि मेरे जोरे बयानी के आगे तुम लोग नहीं टिक सकते, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके शागिर्द हैं, उनके पैरों के पास बैठ के हम सियासत की ABCD सीखे, तो कुछ तो सीखे होंगे। तो अजीजान मिल्लत, आइए आज के इस जलसे से हम पूरे मुल्क को पैगाम देते हैं कि मोदी नो नेवर। आप बोलेंगे ना, उन्हें बोला वी कैन, नो नो वी कैनॉट, नो वी कैनॉट, नो मोदी, नो बीजेपी, ओनली मजलिस, ओनली मजलिस, ओनली मजलिस। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए जलसे की बर्खास्ती का ऐलान करता हूँ। बराए करम आप हजरात नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत को जाने के लिए रास्ता फराहम करें।